प्यारे बच्चों, आज हम लोग आलोक वृत्त खंड काव्य जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के कोर्स में खंड काव्य है, उसके सारांश के विषय में अध्ययन करेंगे। आलोक वृत्त, आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश को कथा, कथावस्तु और कथानक इन नामों से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश लिखिए, या आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा लिखिए, या आलोक वृत्त खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या आलोक वृत्त कथानक का वर्णन करिए, इन सब का एक ही उत्तर है, उसका हमें सारांश लिखना है। आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित एक खंड काव्य है जो गांधी जी के चरित्र पर आधारित है। इसमें 1857 की क्रांति के बाद लगभग 12 वर्ष बाद गांधी जी का जन्म होता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का पूरे देश पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद जब गांधी जी का जन्म होता है तो एक प्रकार से भारतीय जनमानस में एक नया जीवन दान प्राप्त होता है। एक अग्रदूत के रूप में उनका जन्म होता है हमारे देश में। उसके बाद गांधी जी कुछ जब बड़े होते हैं, उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ होता है। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो जाता है। वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके पहले ही उनकी माँ को यह चिंता सताती है कि हमारे बेटे के ऊपर पश्चिमी संस्कृति का असर न पड़ जाए, मांस मदिरा की लत न लग जाए। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे यानी गांधी जी से वचन लेती हैं कि आप वहां जाकर के मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इसका वर्णन कवि खंडेलवाल ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है कि मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। ऐसा वचन लेकर के गांधी जी को विदा करती हैं और गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो भारत आते हैं, इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय के मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में उस समय रंगभेद नीति अपने चरम पर थी। एक दिन दुर्भाग्य से गांधी जी भी उस नीति का शिकार हुए। प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर रेल में यात्रा कर रहे थे, तभी एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। तो इसका गांधी जी के जीवन पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने इस पर विचार किया। यह तीसरे सर्ग में है। तृतीय सर्ग में, प्रथम सर्ग में प्रथम में गांधी जी का जन्म है। द्वितीय में गांधी जी की शिक्षा दीक्षा है। तृतीय में अफ्रीका की घटना है। अफ्रीका की घटना है।
तो उन्होंने गांधी जी के साथ जब अफ्रीका में घटना घटी, उन्होंने इस पर विचार किया कि इसकी प्रतिक्रिया कैसे की जाए। तो उन्होंने एक अस्त्र निकाला अपने विचारों से, सत्याग्रह का। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अनेक भारतीयों को वहां आह्वान किया और अफ्रीकी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिया और हजारों की संख्या में उनके साथ, गांधी जी के साथ लोग आ गए और वहां सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की जीत हुई, जिससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि काफी बढ़ गई। अफ्रीका के बाद जब गांधी जी वापस आए, जैसा कि हम जानते हैं उस समय हमारा देश गुलाम था, यहां पर उन्होंने आंदोलनों की रणनीति भारतीय नेताओं से मिलकर बनाना शुरू किया। तो सर्वप्रथम उन्होंने चतुर्थ सर्ग में है, चतुर्थ सर्ग में जब गांधी जी भारत वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं, तो यहां भारत जब वापस आते हैं तो भारतीय नेताओं से मिलकर के उन्होंने आंदोलनों की रणनीति तैयार की और सर्वप्रथम गांधी जी ने बिहार के चंपारण में आंदोलन की शुरुआत की। भारत में गांधी जी की प्रथम जो आंदोलन था वो चंपारण बिहार राज्य में है। वहां पर किसानों से जो अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाहा, तो उसके विरोध में गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उसमें अनेक भारतीय नेताओं ने शामिल होकर के उस आंदोलन को सफल बनाया, जिससे गांधी जी एक नेता के रूप में देश में उभरे। इसके बाद पंचम सर्ग में गांधी जी के असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ किसी भी कार्य में नहीं देंगे। इस असहयोग आंदोलन का असरिया हुआ, लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और आंदोलन में भाग लेने लगे और अनेक व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, जिससे अंग्रेज सरकार बौखला गई। इसके बाद छठे सर्ग में गांधी जी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसमें नमक सत्याग्रह कहा जाता है, जिसे नमक सत्याग्रह के माध्यम से, जिस पर नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों को था, गांधी जी ने नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा और कहा कि नमक बनाने का अधिकार सारी जनता को। इस तरह से इस आंदोलन के माध्यम से भी सरकार बैकफुट पे आई और इसमें भी गांधी जी की जीत हुई। सप्तम सर्ग में गांधी जी ने 1942 में जो सबसे बड़ा और असरदार आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे भारत छोड़ो के नाम से, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये 1942 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसमें गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस क्रांति का असर इतना हुआ कि अंग्रेज सरकार हिल गई। ये स्वतंत्रता के पहले सबसे
मजबूत और अंतिम आंदोलन था। इसके विषय में 1942 के आंदोलन के विषय में कवि गुलाब खंडेलवाल ने लिखा है, जब क्रांति लहर चल पड़ती है, जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं। इस प्रकार से ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश में एक क्रांति के रूप में आया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद 8वां सर्ग आता है, 8वां यानी आठवां सर्ग अंतिम सर्ग है, क्योंकि इसमें 8 सर्ग हैं। 8वें सर्ग में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, यानी हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया, अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान रहा हो, वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत सी जन नरसंहार हुआ। जब भारत विभाजन हुआ उस समय हमारे देश में नरसंहार, बहुत कत्लेआम हुआ। उसके विषय में गांधी जी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, आप हमें इतनी शक्ति दें कि मैं इस आंदोलन को समाप्त कर सकूं, इस हिंसा को समाप्त कर सकूं और हमारे देश में अमन चैन का माहौल कायम हो। इसी के साथ इस खंड काव्य का अंत हो जाता है, कवि द्वारा अंत कर दिया जाता है। इसमें गांधी जी के व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है। इसका अध्ययन करके हम परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। धन्यवाद।